हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग आती है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, उसकी कितनी मेथड है। चलिए एक के बाद एक इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड अपना ओपन कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे अपनी फाइल बना देते हैं। यहाँ पे जाके मैं अपनी फाइल बना देता हूँ, जैसे कि index.html नाम दे देता हूँ उसको। और जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से फाइल बना देता हूँ, जैसे कि script.js। ओके, यहाँ पे HTML का कोड लिख देता हूँ। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ। और हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा सोर्स। हमारे जावास्क्रिप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सिंपली उसको राइट क्लिक करो, वहाँ पे जाके कॉपी रिलेटिव पाथ के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आके सिंपली इसको करना है पेस्ट और इसको कर दो सेव। ओके, डन हो गया। अब सिंपली इसको साइड बाय साइड रख देता हूँ। यहाँ पे साइड में ब्राउज़र ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये पेज को मुझे लाइव सर्वर के अंदर रन करना है तो सिंपली राइट क्लिक करना है। यहाँ पे जाके ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोकल होस्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ये देखो अपना पेज ओपन हो गया है यहाँ पे। अब जाके ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए लिख देते हैं यहाँ पे console.log। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। यहाँ पे सेव कर दिया इसको और यहाँ पे जाके चेक करते हैं। सिंपली F12 के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। सिंपली F12 के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे ये कंसोल आ गया, ये देखो हेलो आ गया। इसका मीनिंग कि जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली लिंक हो गई है हमारी एक्सटर्नल। ओके, तो यहाँ पे जाके स्ट्रिंग के बाद एक इसकी मेथड और प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, हमें कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करना है फ्रेंड्स, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, इसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि हरेश लिख दिया सेमीकोलन। ठीक इसी तरह से मैं लास्ट नेम का भी एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे कि वेरिएबल लास्ट नेम इक्वल टू लिख देता हूँ प्रजापति, इक्वल टू लिख देता हूँ प्रजापति। ओके, इसको कर देता हूँ सेव। अगर हमें कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं console.log। इसके अंदर मुझे सिंपली यहाँ पे वेरिएबल को पास करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम लिखा, सेव कर दिया तो यहाँ पे आ गया हरेश। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा उसका आउटपुट राइट साइड आ गया है, जैसे कि यहाँ पे हरेश आ गया, यहाँ पे प्रजापति आ गया। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग जगह पे आए। ये पहले हरेश प्रिंट हो गया, उसके बाद प्रजापति आ गया। मुझे अगर ये दोनों एक ही लाइन में एक ही साथ प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ console.log। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना है, यानी कॉन्केट करना है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो भी वेरिएबल चाहिए आपको उसका नाम लिखना है। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम पहले चाहिए तो उसको लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे बीच में एक स्पेस और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस स्पेस लास्ट नेम, इसको लिख दिया। इसको जाके मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे राइट साइड आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे हरेश प्रजापति ये पूरा का मर्ज होकर एक ही लाइन में आ गया। लेकिन यहाँ पे बीच में ये स्पेस नहीं आई है। इन दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वापस उसको कॉन्केट कर दो और बीच में डबल कोट के अंदर आप लिख दो स्पेस, बस ये हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पे स्पेस ऐड किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्पेस वाला आ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे डबल कोट लिखा, जैसे ही हमने यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर स्पेस लिखा और कॉन्केट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पररी कंसोल के अंदर प्रिंट कराना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सिंपली कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये भी ऐसे ही आपका आउटपुट में दिखाएगा। ओके, तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे आप कॉन्केट कर सकते हो। ठीक इसी तरह से अगर आपको मैन्युअली कॉन्केट करना है तो उसके लिए मेथड आती है, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ कॉन्केट करना है तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट नेम डॉट, उसके बाद तुरंत लिखना है कॉन्केट। ओके, ये एक प्रकार का फंक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग लिखनी है जो इसके साथ कॉन्केट करनी है। जैसे कि आपको कॉन्केट करनी है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं console.log। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम प्रिंट करवा लेते हैं। इसको जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी आपका सिंपली नाम ही आया है क्योंकि ये तो कॉन्केट हो गया है, लेकिन कहीं पे भी हमने स्टोर नहीं किया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम दे देता हूँ फुल नेम, जैसे कि वेरिएबल फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केट लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी फर्स्ट नेम है उसके साथ यहाँ पे लास्ट नेम जो भी है वो कॉन्केट हो जाएगा और जाके स्टोर हो जाएगा फुल नेम के अंदर। अब जाके हम जैसे ही फुल नेम को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें नया जो भी है स्ट्रिंग हो कॉन्केट होके मिल जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे वापस स्पेस वाला प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है कॉमा और स्टार्टिंग में लिखना है डबल कोट स्पेस। ओके,
इतना करते ही आपको सेव करना है। सेव करते के तुरंत ही बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये कॉन्केट जो भी फंक्शन है उसके अंदर आपको जितनी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि जितनी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है वो ऐसे कॉमा करके करते लिखना है। जैसे कि डबल कोट के अंदर ऐसे मैं एरो दे देता हूँ, ये देखो, इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे लास्ट में ये देखो एरो आ गया। ठीक इसी तरह आपको जितनी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है आप सिंपली ऐसे कॉमा करके लिख सकते हैं। इसको सिंपली मैं कर देता हूँ सेव। ओके तो ठीक इसी तरह से हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्ट्रिंग की। अब इसको सबको मैं कर देता हूँ कॉमेंट। सिंपली सिलेक्ट ऑल किया मैंने, कंट्रोल प्लस कॉमेंट को क्लिक किया, यहाँ पे सब कॉमेंट हो गए। कॉमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो अब कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कॉमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है, सिंपली आपको ऐसे डबल स्लैश करना है, वो अपने आप वो कमेंट कर देगा पूरा का पूरा। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ओके, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। यानी आपको अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है, जैसे कि दिस इज अ कमेंट, ये देखो ये हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारी लाइन को एक साथ कमेंट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या तो फिर एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, इसके बारे में मैं आगे देखेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है लेंथ। यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल माई नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम, यहाँ पे कर देता हूँ सेमीकोलन। ओके, अब जाके मैं कंसोल में जैसे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं माई नेम प्रिंट करवाता हूँ तो मेरा पूरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यार पूरा नाम प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे ये ढूंढना है कि मेरे नाम की लेंथ कितनी है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देना है, माय नेम लिखा, उसके तुरंत बाद डॉट लेंथ। यहाँ पे जैसे लेंथ लिखोगे, इसको सेव करोगे तो ये अपने आप यहाँ पे आपको लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे कि मेरे नाम की लेंथ आ गई 6, तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यानी मेरे नाम के अंदर 6 कैरेक्टर है। ओके, अगर यहाँ पे मैं एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो लेंथ चेंज हो गई। ये क्या करेगा, इस स्पेस को भी काउंट करेगा। ओके, तो उसके बाद दूसरी मेथड देखते हैं। इसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा का पूरा नाम जो भी है वो कैपिटल में चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई नेम, जो वेरिएबल है उसको ही आपको डायरेक्ट लिखना है, उसके साथ डॉट लिखना है सिंपली, और पूरी की पूरी मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। उसका मेथड है टू अपर केस, यहाँ पे आप लिख सकते हो टू अपर केस। सिंपली ये फंक्शन है तो आपको ये स्मॉल ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। इसको जाके सिंपली सेव कर दो। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऐसे मेरा नाम पूरा का पूरा कैपिटल में आ गया। भले यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा हो लेकिन वो भी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कैपिटल के अंदर। ठीक इसी तरह मुझे अगर मेरा पूरा नाम स्मॉल में चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ माई नेम डॉट टू लोअर केस। बस सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट करना है, इसको सेव कर दो। यहाँ पे ये देखो पूरा का पूरा नाम स्मॉल में आ गया। इसका पहला लेटर जो भी था कैपिटल था उसको भी इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कैपिटल और स्मॉल के अंदर आपका कोई भी स्ट्रिंग हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो भी स्ट्रिंग होती है फ्रेंड्स वो कैरेक्टर के स्वरूप में स्टोर होती है, तो अगर आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए तो आप इंडेक्स के ज़रिए ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ 0। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आपको एरे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो तो जो भी एरे होता है, एरे उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है 0, यानी कोई भी स्ट्रिंग है तो वो भी पूरी की पूरी ऐसे स्टोर नहीं हो सकती, वो भी कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि ये जो भी HARESH है ये पूरा का पूरा ऐसे डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, वो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा माई नेम ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, ये जो 0 है 0, कोई भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होती है 0, तो यहाँ पे जो भी H है उसका ये इंडेक्स नंबर हो गया 0। यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम ऑफ 0, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पहला जो भी कैरेक्टर था उसको यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, यहाँ पे H 0 हो गया, A 1 हो गया, और यहाँ पे 2 क्या होगा, ये R होगा। तो जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली R आ जाएगा आउटपुट में। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी इंडेक्स डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँगा तो ये जो भी लास्ट वाला H है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं कोई ऐसे इंडेक्स डालता हूँ जो मेरे नाम के अंदर है ही नहीं, मेरी नाम के लेंथ के बाहर की है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाएगा अनडिफाइंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप अपना नाम के अंदर का कैरेक्टर भी ऐसे मैन्युअली प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर लिखना है, जैसे कि 0 लिखोगे तो पहला कैरेक्टर आ गया, ठीक इसी तरह आगे आगे आता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरे की बात हो ही रही है तो उसके नेक्स्ट वाला फंक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि उसका नाम है इंडेक्स ऑफ। ये एक फंक्शन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर डबल कोट के अंदर आपको लिखना है कोई भी एक कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा A, तो ये क्या करेगा,
मुझे ये जो भी पूरा नाम लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पे जाके ये ए को सर्च करेगा। मेरे पूरे नाम में कहीं पे भी ए है, हाँ है, तो यहाँ पे दूसरी जगह पे है। लेकिन आप इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो एच की इंडेक्स 0 थी, अभी हमने देखा। ठीक इसी तरह ए की इंडेक्स कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स ऑफ फंक्शन है वो क्या करेगा, कैरेक्टर ए जब भी मिलेगा उसको स्टार्टिंग से, तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर आ गया उसका इंडेक्स नंबर, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड ये देखो आउटपुट में आ गया 1। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एस तो इसकी इंडेक्स कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी ये 0, ये 1, 2, 3 और यहाँ पे आगे 4। ये देखो आउटपुट में आ गया 4। ओके, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी कैरेक्टर की इंडेक्स चाहिए होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट इंडेक्स ऑफ करके फंक्शन। यहाँ पे डबल कोट के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर पास करना है। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ के अंदर मैं लिखता हूँ एच और इसको कर देता हूँ सेव, तो यहाँ पे ये देखो ये 5वां नंबर की इंडेक्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहला कैरेक्टर है वो तो कैपिटल है, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल, इसको कर देता हूँ सेव, तो यहाँ पे ये देखो अब जाके ये इंडेक्स बता रहा है 0। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो लास्ट वाला एच है मुझे उसकी इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ फंक्शन जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है माई नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और वही सेम टू सेम पैरामीटर में आपको कोई भी एक कैरेक्टर पास करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे एच लिखा तो ये क्या करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन एकदम एंडिंग से सर्च करते करते जाएगा, जहाँ पे भी उसको एच मिलेगा वो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे आप मैन्युअली चेक कर सकते हो। मेरे नाम की लेंथ है 6, तो लास्ट वाला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पर होगा, आपको सिंपली -1 कर देना है। लेंथ से -1 करोगे तो आपको इंडेक्स नंबर डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपको इंडेक्स के नंबर के हिसाब से वो कैरेक्टर रिटर्न करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं console.log के अंदर। यहाँ पे आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं .char@। ये char@ नाम का जो भी फंक्शन है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको सिंपली लिखना है पोजीशन, कि आपको कौन से नंबर की पोजीशन पे आपको कौन से नंबर की पोजीशन वाला कैरेक्टर चाहिए। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं 0 तो ये क्या करेगा 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। जैसे कि ये देखो आ गया एच। अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 नंबर के इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, आर है, तो यहाँ पे ये देखो आर आ गया। यहाँ पे सिंपली कैरेट के अंदर आपको क्या पास करना है फ्रेंड्स, उसके अंदर पास करना है नंबर। यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर पास करोगे तो आपको मिलेगा कैरेक्टर। इंडेक्स ऑफ में उल्टा था, उसके अंदर हम कैरेक्टर पास करते थे और हमें मिलती थी इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं एंड्स विथ फंक्शन, जो बहुत ही काम का फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी सरनेम भी लिख देता हूँ, थोड़ी स्ट्रिंग की साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपका जो भी नाम लिखा हुआ है उसका एंडिंग कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके ये आपका काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे console.log के अंदर लिख देता हूँ, console.log के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम डॉट एंड्स विथ। ओके, यानी ये जो भी स्ट्रिंग है वो खत्म हो रही है किसके साथ, यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको लिखना। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो भी नाम लिखा है वो एंड हो रहा है आई के साथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड्स विथ आई। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर आई से ही एंड हो रहा है तो यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रू। अगर यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ पी तो यहाँ पे ये दिखाएगा फॉल्स। ये क्यों दिखा रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पी के साथ थोड़ी एंड हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है आई के साथ। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सिंपली नाम लिख देता हूँ हरेश और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि एंड्स विथ एच, यानी ये मेरा नाम है वो एच के साथ कैरेक्टर एच के साथ एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एच के साथ एंड हो रहा है, तो यही देखो आ गया ट्रू। तो इसे अलग अलग प्रकार के फंक्शन है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अब। ओके फ्रेंड्स, आगे एक दूसरा फंक्शन देखते हैं। चलिए console.log, यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपके नाम के अंदर जो भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग या तो फिर सीक्वेंस है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि यहाँ पे माई नेम डॉट इंक्लूड्स, ये फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, वो आपको स्ट्रिंग के अंदर सर्च करके बताएगा कि ये जो भी आपने लिखा है वो इंक्लूडेड है कि नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे मेरा पूरा नाम है उसके अंदर हरेश है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरेश। यानी ये जो फंक्शन है वो चेक करेगा कि ये जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर ये हरेश इंक्लूडेड है कि नहीं है। यहाँ पे ये इंक्लूड है, यानी ये मैच हो गया, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ट्रू। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके पूरे नाम के अंदर ए कैरेक्टर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं ए। यहाँ पे ये दिखा रहा है ट्रू, यानी ए कैरेक्टर आपके नाम के अंदर ये ए कैरेक्टर यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड, जो मेरे पूरे नाम में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो फॉल्स आ गया। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास ये पूरा नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर से अगर आपको कोई भी नाम अलग करना है, जैसे कि यहाँ पे हरेश प्रजापति लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कट करना है हरेश और प्रजापति को। सिंपली मुझे ये पूरी स्ट्रिंग में से सिंपली मुझे इस स्ट्रिंग में से हरेश ही चाहिए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। चलिए
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ my name, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट। यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब स्ट्रिंग। यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है, आपको पास करना है स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। जैसे कि मुझे पूरा का पूरा हरेश चाहिए तो यहाँ पे एच है, एच उसकी इंडेक्स नंबर क्या होगी, उसकी इंडेक्स होगी 0, यानी 0 से लेके कॉमा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा किया, ये देखो ये ऑटोमेटिक स्विच हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें पूरा का पूरा हरेश चाहिए। तो यहाँ पे जो एच है उसकी इंडेक्स नंबर क्या होगी, उसकी इंडेक्स नंबर होगी ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं 5 और इसको कर देते हैं सेव, तो यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लास्ट वाला एच आएगा ही नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये जो भी आप इंडेक्स सर्च करते हो ना, तो उसके अंदर आपको मैन्युअली एक चीज़ एक नंबर बढ़ा के लिखना है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से लेके 6 के बीच वाले जो भी स्ट्रिंग है, 0 से लेके 6 के बीच में, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 तक आएगा। जो यहाँ पे जो भी हमने नंबर लिखा है उसको वो इंक्लूडेड नहीं करेगा। यानी अगर आपको पूरा नाम चाहिए तो यहाँ पे आप एक नंबर बढ़ा सकते हो सिंपली। अगर इसी तरह से आपको सिंपली प्रजापति चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्पेस को भी आपको गिनना है। यहाँ पे ये जो भी पी है वो 7 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें चेक करना है, ये आ गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है 50, ताकि ये यहाँ पे 40 तक ये पूरा का पूरा ले ले। ये देखो आउटपुट में आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे +1 करके आपको चलना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्लाइस फंक्शन। चलिए देखते हैं डॉट स्लाइस। ओके, इसके अंदर क्या होगा, आपको कोई भी स्ट्रिंग है, अभी हमने जो भी सब स्ट्रिंग ने देखा है इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 0,6 ले लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये हरेश आ गया यहाँ पे। तो हमने जैसे ये ऊपर वाला देखा सब स्ट्रिंग, वैसे ये काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे वापस लिख देते हैं 7,50 और इसको जाके कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी सेम टू सेम आ गया फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने जो भी देखा स्ट्रिंग वाला फंक्शन, उसके अंदर हमने तो अभी तक हमने जो भी स्ट्रिंग का फंक्शन देखा वो सिंपली स्ट्रिंग के लिए था। उसके अंदर इंडेक्स देखी हमने, सब स्ट्रिंग देखा, अलग अलग स्ट्रिंग को अलग कर दिया हमने, लेंथ देखी। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग को एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते। जैसे कि मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। चलिए ओके, तो यहाँ पे 1-2 नाम लिख देता हूँ। अब जाके हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि वेरिएबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्प एरे, यानी ये टेम्पररी एरे हो गया हमारा। उसके अंदर हम टेम्पररी वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ my name 1 डॉट स्प्लिट। यहाँ पे ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। यहाँ पे आपको वो कैरेक्टर यूज़ करना है जिसके ज़रिए आप स्ट्रिंग को अलग कर सकते हो। कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि ये जो भी नाम लिखे हैं 3, उनमें से आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, सोचिए। मैन्युअली स्लाइस या तो फिर सब स्ट्रिंग के जरिए यहाँ पे मैन्युअली इंडेक्स ऐड करते करते यहाँ पे पूरा का पूरा अलग करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो ये चीज़ भूल जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि सबके नाम की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, मेरे फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबकी नेम की लेंथ अलग अलग हो सकती है। ओके, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो सबके अंदर कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे स्पेस सबके अंदर कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस और इसको कर देता हूँ सेव। ओके, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो हमारा जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हरेश प्रजापति वाली जो ये स्ट्रिंग है my name 1 वाली, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर रहे हैं। किसके जरिए, स्पेस के जरिए। यानी वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये पूरा का पूरा स्कैन करेगा और ढूंढेगा कि स्पेस कहाँ है। यहाँ पे ये ऐसे हरेश में आएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी। जैसे ही उसको स्पेस मिली तो वो क्या करेगा, यहाँ से उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, ये पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। तो उसको ऐसे जाके वो एरे के अंदर स्टोर करेगा। चलिए इसको आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसका राइट साइड, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में है। तो यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि console.log टेम्प एरे, इसके अंदर जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे ये देखो राइट साइड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे राइट साइड आपको दिख रहा होगा कि हमने जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई थी वो यहाँ पे एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे
0 नंबर की इंडेक्स के ऊपर हमारा नाम स्टोर हो गया है, 1 के अंदर हमारी सरनेम स्टोर हो गई है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एरे क्या है ये सब अभी आप टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। अभी आप सिंपली इसे देख लो कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को अगर एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट नाम का फंक्शन। ठीक इसी तरह से हम दूसरे नाम को भी स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि माई नेम टू। अब यहाँ पे मोहित मिस्त्री है तो उसका स्प्लिट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मोहित अलग हो गया, मिस्त्री अलग हो गया। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे प्रशांत का भी ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग हो जाएगा। ये देखो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी 2 स्टूडेंट की या तो फिर फ्रेंड की नाम की लेंथ एक जैसे नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इंडेक्स ऑफ या तो फिर ये सब स्ट्रिंग वाला आइडिया काम नहीं आएगा आपका, तब जाके आपको यही जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको कर देता हूँ कमेंट, वापस लिख देता हूँ माई नेम इक्वल टू हरेश प्रजापति। ओके, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर आपको कोई भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे हम लिख देते हैं माई नेम डॉट रिप्लेस। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है उसके अंदर आपको कोई भी रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको डबल कोट के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहला जो भी पैरामीटर है उसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहला जो भी आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जिस कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि मुझे अपने नाम में से ये जो आर है, आर उसको रिप्लेस करना है तो मैं सिंपली लिख देता हूँ आर। यहाँ पे डबल कोट ओवर होने के बाद कॉमा लिखो। यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या है, रिप्लेस वैल्यू, यानी ये आर को आपको किसके साथ रिप्लेस करना है। अगर आपको यहाँ पे z के साथ करना है तो मैं सिंपली लिख देता हूँ z। यहाँ पे इसको जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो भी नाम है मेरा उसके अंदर जहाँ पे भी r दिखेगा उसको कर देगा ये रिप्लेस। यहाँ पे ये देखो आ गया, z आ गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको h को रिप्लेस करना है तो आप ऐसे h को भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ h, इसको कर देता हूँ सेव। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया। यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर आया एच पहला उसको ही डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया। उसके अलावा जो भी था उसको तो ऐसे रहने दिया, जैसे कि यहाँ पे जो एच है वो वैसे का वैसा ही है। सिंपली ये क्या किया उसने, सबसे पहले जो भी कैरेक्टर है उसको सिंपली रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इस फंक्शन के जरिए आप रिप्लेस भी कर सकते हो कैरेक्टर को। ओके फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मेथड है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको जो भी काम आएगी वो मेथड सिखाता जाऊंगा। तो हम लास्ट में देख लेते हैं टेम्पलेट्स लिटरेचर्स। चलिए इसके नाम के ऊपर मत जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 नाम लिखा हुआ है तो उसको कॉन्केट कैसे कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे कुछ अलग ट्राई करने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। अगर मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम साथ में, तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम ऐसे यूज़ करते थे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, वेरिएबल का नाम ऐसे ही प्लस हो जाएगा, ये कॉन्केट होके यहाँ पे ये पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये प्लस का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और हम अच्छे से स्ट्रिंग को कॉन्केट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएँ। आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपली यूज़ करना है बैक। ओके फ्रेंड्स, तो ये बैकटिक कहाँ पे है, वो बैकटिक है एस्केप की के नीचे, टैब की के ऊपर और 1 जो की है उसके लेफ्ट वाले में। वहाँ के जाके आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आ गया बैकटिक। आपको ध्यान से देखना है कि टैब के ऊपर वाली जो भी की है वो ही प्रेस हो, ये सिंगल कोट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है जो भी स्ट्रिंग लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैन्युअली लिख देता हूँ हरेश स्पेस प्रजापति। यहाँ पे इसको जाके सेव किया तो ये सेम टू सेम वही डबल कोट के जैसा काम करेगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे चेंजेस एक ही है कि अगर हमें यहाँ पे डबल कोट के अंदर दो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना था तो हम क्या करते थे, हम प्लस यूज़ करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि एक ही जगह पर हम बिना प्लस का यूज़ करे हम कॉन्केट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हरेश नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं डॉलर। जहाँ पे भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डॉलर और कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम। जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है लास्ट नेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट ये लास्ट नेम। यहाँ पे आ गया लास्ट नेम, इसको सेव किया तो ये देखो फ्रेंड्स सेम टू सेम उसका आउटपुट आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर मैंने फ्यूचर में यहाँ पे कोई नाम चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मोहित और इसको कर दिया सेव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखो फ्रेंड्स हमें बिना कुछ चेंज किए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आउटपुट चेंज हो गया है।
इस तरह से आप कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल HTML इक्वल टू डबल कोट के अंदर अगर आपको बहुत सारा कोड लिखना है HTML का, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड H1 ओवर। ओके, अगर आपको ये एंटर देके ये दूसरा लिखना है H3 के अंदर हेलो आई एम हरेश, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये एरर देगा। क्यों? हमने तो पूरी की पूरी सिंटेक्स राइट लिखी, लेकिन ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि ये डबल कोट यहाँ पे स्टार्ट तो हुआ लेकिन ख़त्म नहीं किया आपने। ये ऐसा नहीं समझेगा कि नीचे लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, आपको यूज़ करना है सिंपली बैकटिक। यहाँ पे अभी हमने जो यूज़ किया वही बैकटिक स्टार्ट बैकटिक ओवर। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। आप सिंपली यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो। जो भी आपको एक मल्टीपल लाइन में लिखना है तो मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। अब जाके जैसे मैं इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करूँगा तो ये देखना ये आउटपुट में क्या आ रहा है। इसको जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखो हमने जैसा लिखा वो ऐसा यहाँ पे डायरेक्टली वैसे के वैसे यहाँ पे आ गया। ओके, और एक लास्ट में एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल a इक्वल टू 10 और यहाँ पे वेरिएबल b इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट के अंदर कंसोल के अंदर आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ओके सॉरी 30। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, यहाँ पे ये वाला आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि ये ऐसे लिखेंगे तो ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा। यहाँ पे अगर मैं ये चेंज कर दूंगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो तरह से इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखाना है तो आप लिख सकते हो a प्लस डबल कोट के अंदर लिखना है सिंपली प्लस। यहाँ पे इसका सिंपली आउटपुट देख लो, ये देखो आ गया। यहाँ पे आपको सिंपली स्पेस देना है, ये देखो स्पेस दे दिया तो यहाँ पे ये देखो 10 प्लस आ गया। वापस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 20, यानी ये जो वेरिएबल b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा b वापस प्लस डबल कोट के अंदर यहाँ पे स्पेस इक्वल टू, इसको ऐसे ही देखते हैं, ये देखो आ गया 10 प्लस 20। यहाँ पे जो भी है वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसके तुरंत बाद यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केट हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, स्ट्रिंग कॉन्केट हो गई। और लास्ट में आपको क्या दिखाना है, लास्ट में आपको दिखाना है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस बी। इसको सेव करो तो ये देखो ये पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्लस कहाँ पे लिखना है, डबल कोट कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है कि आप ये बैकटिक वाला यूज़ करो। सिंपली इसके अंदर लिखना है आपको बैकटिक। अब यहाँ पे आपको क्या आउटपुट चाहिए, आपको आउटपुट में चाहिए ऐसा 10 प्लस 20 इक्वल टू यहाँ पे आपको चाहिए 30। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे जो भी आपको आउटपुट में चाहिए वो ऐसे डायरेक्ट लिख दो सबसे पहले कि आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। वेरिएबल के बारे में अभी चिंता मत करो, सिंपली आपको आउटपुट जैसा चाहिए वो पहले लिख दो। अगर मुझे ये मेरा आउटपुट ऐसा चाहिए तो मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 10 की जगह मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है आपको डॉलर कर्ली ब्रैकेट a, बस। ऐसे ही यहाँ पे 20 की जगह आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेरिएबल b की वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपली लिखना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट b। और यहाँ पे 30 की जगह आपको क्या चाहिए, 30 की जगह आपको चाहिए a प्लस बी, तो यहाँ पे सिंपली लिखना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट a प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जावास्क्रिप्ट का जो भी नया वर्जन आया है उसके अंदर ये बैकटिक बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कितनी आसानी से हमने पूरा का पूरा ये आउटपुट अचीव कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको पूरा रेकमेंडेड करूँगा कि आप जब भी आपको बहुत सारी स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो आप यही बैकटिक वाला यूज़ करो, टेम्पलेट लिटरेचर। यही सच्ची बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका बहुत सारा बर्डन ये दूर कर देगा। और आपको जहीं पे भी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वेरिएबल चाहिए तो वहाँ पे सिंपली आपको लिखना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट। उसके अलावा आपको जो भी लिखना है वो ऐसे बाहर जो भी लिखोगे वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो इस सीरीज़ के अंदर आई होप आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह से हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। इसी तरह का वीडियो हम भेजते रहेंगे, इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आपका यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।